जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। बीजेपी कार्यालय रघु जी पहले दिखाइए आप। और उसके बाद यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा आखिरकार कितनी टीमें यहाँ पर है और कितने लोगों का प्रदर्शन जो है वो जम्मू में चल रहा है। और रहबरे खेल जंगलात उसी के साथ आप देख सकते हैं एनवाईसी, और एनवाईसी के सामने आप देख सकते हैं रहबरे खेल। आखिरकार जम्मू में हो क्या रहा है, किस तरह से लोग जो है वो सड़कों पर है, बीजेपी कार्यालय के सामने है, मगर सुनने वाला कोई नहीं। आखिरकार क्या छवि जो है वो जम्मू कश्मीर की बाहर जा रही होगी, किस तरह की बातें जो है वो जम्मू कश्मीर की हो रही होगी। ये वो लोग जो कि रहबरे जंगलात के सामने एनवाईसी, उसके सामने आप देख सकते हैं रहबरे खेल। तो क्या अब आम जनता राय दीजिए कि किस तरह के हालात जो हैं वो जम्मू के बने हुए हैं और कब तक लोग जो है इस तरह से सड़कों पर बैठे रहेंगे। नया साल, उसके बाद लोहड़ी का पर्व, और ये लोग जो है अपनी मांगों को लेके सड़कों के बीचों बीच जानना चाहेंगे। यहाँ समझ ही नहीं आ रही आखिरकार किसका प्रदर्शन कवर करें। हर कोई अपनी मांगों को लेके सड़कों में बैठा हुआ है, वो भी बीजेपी कार्यालय के, और सुनने वाला कोई नहीं। सर हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। रहबरे जंगलात के हम जितने भी एम्प्लॉइज हैं सर, हम 15-16 दिन से बैठे हैं सर। हमारा टाइम पीरियड पूरा हो चुका है और हम इस वक्त रेगुलर होने चाहिए थे, लेकिन डिपार्टमेंट में हमें रेगुलर नहीं किया गया है। हमारे साथ धोखा किया जा रहा है और इतनी ठंड में ये बच्चे कश्मीर से और जम्मू से आके बैठे हैं। आप देखो सर क्या हालत हो रही है। हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। हम रहबरे जंगलात वाले हैं, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस वक्त हमने जितनी क्वालिफिकेशन की है, इतनी पढ़ाई लिखाई की है, हमारी सारी दरबदर हो रहे हैं। हम 5-5 हज़ार रुपये पे नौकरी कर रहे हैं, ये कोई असूल नहीं है सर। हमारे साथ ये इतना जुल्म हो रहा है। हम रहबरे जंगलात वाले। क्या मांगे लेके आज यहाँ पे बैठे हैं? सर मांगे यही है हमारी कि हमें हमारी जो सूटेबल पोजीशन है, हमने जो कहा है हमारी हमें रेगुलराइज किया जाए जल्दी से जल्दी, और हमें जो मॉडिफिकेशन चाहते हैं, जो हमें अच्छी पोजीशन, हमने पढ़ाई के मुताबिक बीएससी फॉरेस्ट्री, एमएससी फॉरेस्ट्री, पीएचडी फॉरेस्ट्री की है, और हमें एक अच्छी पोजीशन चाहिए डिपार्टमेंट में, और इसमें बहुत ज़रूरत है हमारी। हमने अच्छे से काम किया है, किसी को भी पूछ लो, और हम चाहते हैं कि हमें हमारी सूटेबल पोजीशन दी जाए, जल्दी से जल्दी हमें रेगुलराइज किया जाए। आपसे भी जानना चाहेंगे, लगातार आप सब यहाँ पे बैठ गए, अब ये प्रदर्शन कब तक चलेगा और किस तरह से इन सड़कों पे, नए साल की बात करें, अब लोहड़ी का पर्व, हर कोई अपने घरों में बैठा और आप लोग यहाँ सड़कों पर। देखिए सर, जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होंगी तब तक हम इधर ही सड़कों पर रहेंगे। क्या कुछ संदेश एलजी प्रशासन को देना चाहेंगे? यही कि हमारी जो हमारी ये है रेगुलराइजेशन है, हक है हमारा, वो हमें दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे? जी सर, बस यही रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से कि जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। किस तरह का हक चाहते हैं? वो जो हमारी जॉब पॉलिसी बनी थी, वो 5 ईयर्स का टेन्योर था, वो ख़त्म हो गया अगस्त 5 अगस्त को ख़त्म हो गया था। उसके बाद हमने आज तक 5 महीने और हो गए, 6वां महीना है ये। जो हमारी पोजीशन है वो हमें मिलनी चाहिए। तो देख सकते हैं लगातार यहाँ हर कोई बैठा हुआ है। क्या कोई संदेश देना चाहेंगे? बस हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने ही यूथ को, अपने ही बच्चों को सड़कों पे लाकर आपने छोड़ दिया। इस मौसम में भी हम लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतने हाईली क्वालिफाइड लोग अगर सड़कों पे बैठेंगे फिर तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी स्टेट का कोई आगे कुछ होना है। हम चाहते हैं कि एलजी साहब हमारा काम जल्द से जल्द करें और हमें ज़्यादा परेशान न करें। क्या कहना चाहेंगे आज? ये हमारे काम जल्द से जल्द होना चाहिए। फिर एलजी साहब से अपील है, तो अपील रहेगी कि प्रशासन से कि सुध लें। आखिरकार किस तरह की छवि जो है वो जम्मू से बाहर जाएगी जब इस तरह से हर कोई सड़कों पर आपको देखेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं जो हैं ये एनवाईसी के लंबी कतारों में यहाँ बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बीजेपी कार्यालय के बाहर इस समय ये बैठे हुए। जम्मू की बात करें, दुख होता है जब बेटियां सड़कों पर हो, और जिस तरह से जम्मू के कार्यालय, भाजपा कार्यालय के बाहर इस समय बैठे हुए हो आप, आखिर कब तक इस तरह से सड़कों पर बैठना होगा? देखिए, हमें तो तकलीफ है, हम इसलिए बैठे हुए हैं, मगर तकलीफ का समाधान जो सल्यूशन है, जो उसके लिए कोई रिजल्ट निकालना है या कोई उसको मलहम लगानी है, वो दिल्ली में है या एलजी साहब के पास है। अब उनको देखना है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को वो रोडों पे ही चाहते हैं
या उनको उनसे काम लेके भारत की तरक्की चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की तरक्की चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं युवा का तो कहा जाता है कि बैकबोन है, बैकबोन का हाल आप देख सकते हैं इस कड़कती ठंड में यहाँ है। कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियां तो सड़कों पे हैं अपनी बेटियों को लेके। जब बेटियां अपना फ्यूचर नहीं बचा पा रही, अपने आप को नहीं चला पा रही, तो अपनी बेटियों को कहां से चलाएंगी? ये अब समय आ गया है, चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा और दिल्ली को भी ये सोचना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ करना क्या है। क्या उनको इसी तरीके से रोडों पे रखना है या उनके फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना है? अगर आप उनके बारे में सोचेंगे तभी हम जम्मू कश्मीर को आगे ले जाएंगे तरक्की की तरफ। हम लोग काम कर रहे हैं, बैक टू विलेज में किया, कोरोना के टाइम पे किया, जहां जहां कहा जाता है वहां हम लोग खड़े हैं, क्योंकि हम अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। अब ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचना है कि इनकी सर्विस को किस तरीके से यूटिलाइज करें, किस तरीके से हम तरक्की करवा पाए। बेटियां आज सड़कों में बैठी हैं, क्या कुछ मांग एनवाईसी की है एलजी प्रशासन? सर, हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम घरों से निकले हैं, आज हमारा 2500 पे कोई गुजारा नहीं होता है। सर, क्या हम 2500 में अपना सिस्टम चलाएंगे, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाएंगे? हम करेंगे तो करेंगे क्या? बस हमें इस सवाल का जवाब चाहिए कि हमारे साथ आगे क्या करना है, उनको हमारा फ्यूचर कैसे संभलेगा। भाजपा के कार्यालय के बाहर ही क्यों? सर, बस हम हर जगह गए, हर एक पर्सनालिटी से मिले, बस हमें सिर्फ एक एश्योरेंस मिल रही है। हर साल हमें एश्योरेंस मिल रही है, आज होगा, पिछले 12 सालों से हम भटक रहे हैं, कभी एक मिनिस्टर के पास, कभी दूसरे मिनिस्टर के पास, सिर्फ हमें एश्योरेंस दी जा रही है, हमारा मसला हल ही नहीं हो रहा है। यहाँ बैठे हैं, सब कुछ है, पॉलिसी भी है। जानना चाहते हैं, प्रदर्शन तो हर जगह होते हैं, मगर आज जिस तरह से मोर्चा आप सबने भाजपा कार्यालय के बाहर लगाया, क्या कुछ संदेश इन्हें देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि यूथ के साथ मजाक करना छोड़ दें। यूथ जो है बैकबोन है, एक डेवलप कंट्री की बैकबोन है यूथ। यूथ के साथ ऐसे मजाक करना छोड़ दें। हम वी आर इन पेन, दैट्स व्हाई वी आर फोर्स्ड टू हिट द रोड्स। हम कोई शौक के साथ यहाँ नहीं बैठे हैं। हमने बीजेपी को इतने सारे वोट्स क्यों दिए थे? मेजोरिटी के साथ बीजेपी को इसलिए लाया था कि हमें होप थी कि वो हमारे इस मसले को, जो पिछले इतने साल से चल रहा है, उस मसले को बीजेपी हल करेगी। और आज भी उन पे होप लगा के बैठे हुए हैं कि वो हमारी जो डिमांड्स है उनको पूरा करेंगे। जब भी कोरोना का टाइम था, वी वर कोरोना वॉरियर्स, वी वर्कड फॉर J&K मूवमेंट विदाउट पीपी किट। और हमने बैक टू विलेजेस में काम किया, हमने पंचायतों में काम किया। जब हम डेडिकेशन, इफ वी आर वर्किंग विद डेडिकेशन फॉर दिस गवर्नमेंट, तो हमारे साथ व्हाई दिस इनजस्टिस इज डूइंग, व्हाई दे आर डूइंग इनजस्टिस विद अस? जस्टिस डिनाई इज जस्टिस, डिले इज जस्टिस डिनाई। उस जस्टिस का कोई फायदा नहीं है। प्लीज मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ, अगर आप एनवाईसी से इतना काम ले रहे हैं, जैसे उनसे सर्विसेज ले रहे हैं, वैसे उनको सैलरीज भी दी जाए, ताकि वो और बढ़ चढ़कर अपने काम में वो डेडिकेशन के साथ अपना काम कर सके। अभी भाजपा का कोई नेता आप लोगों से मिलने आया हो या कोई आश्वासन आप लोगों को? आश्वासन तो पिछले 13 साल से ये दे रहे हैं। दे आर गिविंग अस फेक एश्योरेंस फ्रॉम द लास्ट 13 years, बट दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू कॉल ऑफ अंटिल दे विल कम फॉरवर्ड विद कंक्रीट पॉलिसी ऑफ रेगुलराइजेशन फॉर एनवाईसीज। देख सकते हैं, जब तक रेगुलराइज पॉलिसी जो है एनवाईसी के लिए नहीं होती, तब तक ये लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। तो भाजपा के नेताओं को भी चाहिए कि इन लोगों की सुध ले, क्योंकि आने वाला समय इलेक्शन का है। यही हाल अगर आपके कार्यालय के बाहर रहा तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी, क्योंकि ये सिर्फ एक नहीं, इनके परिवार के सदस्य अगर आप जोड़ दे तो आंकड़े जो है वो चिंताजनक हो सकते हैं भाजपा के लिए। तो सुध लीजिए, इन लोगों की सुनवाई कीजिए। इन बेटियों को, जिस तरह से ये पर्व चल रहे हैं, अब लोहड़ी के पर्व पर भी ये सड़कों पर रहेंगी तो किस तरह का दृश्य होगा, किस तरह से इनके परिवार, इनके बच्चे जो हैं वो परेशान होंगे। तो समय है कि अभी भी आप इन लोगों की आवाज जो है वो सुन ले। देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।